आज की जो हमारी क्लास है वो यूनिट 1 यूजीसी नेट हिंदी विषय के जो पेपर है पेपर 2 हिंदी भाषा और उसका विकास, उसके हम प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि पेपर में क्या कुछ आ रहा है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। आप सारा लेकर बैठ जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार तैयारी करनी चाहिए, उससे हमें आसानी होती है। आइए देख लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है इसका, जो कि सितंबर 2022 में था और ये प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ए है आग, बी बयार, सी पंख और डी अक्षर। ठीक है, हमें तत्सम शब्द बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी अक्षर। क्या है? डी अक्षर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, एक मिनट, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा आर्य भाषा में शामिल नहीं है? तो जो शब्द आर्य भाषा में शामिल नहीं है वो कौन सा है? संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी और फारसी। तो जो इसका जवाब हो जाएगा सी अरबी। ये बहुत बार आ चुका है, ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, ये 2 बार आ चुका है पेपर में मेरे ख्याल से शायद। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से आर्य भाषा में शामिल नहीं है। आर्य भाषा में कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है यूनानी, ए यूनानी, बी लैटिन, सी प्राकृत और डी तुर्की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी तुर्की। आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा डी तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। आज्ञा, राय, सर्व और स्वामी। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? ऑप्शन है ए खल्कबारी, बी उक्तत्व पित्त प्रकरण, सी चंदायन, डी मृगावती। तो इसका आंसर है, अवधि का सर्वप्रथम प्रयोग हमें किस में मिलता है? इसका आंसर है ए खल्कबारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, प्रथम राज्य भाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 7 जून 1951, 8 जून 1953, 9 जून 1954, 7 जून 1955। जो हमारा छठा क्वेश्चन है उसका आंसर है 7 जून 1955। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में बन रहे हैं। पहले क्वेश्चन सिंपल आते थे, ठीक आते थे, अब क्वेश्चन बहुत डीपली आने लग गए हैं, तो हमें उसी प्रकार ही अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है ए शौरसैनी, बी मागधी, सी अर्धमागधी या डी ब्राह्मण। और ये हमारा मार्च 2023 के प्रथम पाली का क्वेश्चन है और इसका आंसर है, 7 क्वेश्चन का आंसर है सी अर्धमागधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्पर्श संघी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? स, य, न और झ। प्रश्न 8 का आंसर है डी, ऑप्शन डी झ। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 9, स्वर ध्वनि के संबंधित में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। 2 है उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। 3 है स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विवर से निकलती है। 4 है सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते हैं। और 5वां है मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ऑप्शन इसके दिए हैं केवल 2, 3, 4 और बी ऑप्शन है केवल 2, 3, 5, सी ऑप्शन है केवल 1, 2, 3 और डी ऑप्शन है केवल 1, 3, 5। और इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2, 3, 5। दूसरा है उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है। इसका तीसरा है स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा बाद गति से मुख विवर से निकलती है। और मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रिया कहलाती हैं। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1, 3, 5, केवल 2, 4, 5, केवल 2, 3, 5 और केवल 1, 2, 4। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। दो, 3 और 5। जो क्रिया वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है वे समापिका क्रिया कहलाती हैं। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 में है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। और इसके जो उदाहरण हैं वो है लवकुश, यथामति, शिपाल्य और चक्रपाणि। इसके विकल्प है 4, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 4, 3, 1, 2। जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 3, 1, 2, 4। तत्पुरुष समास, शिवाल्य, द्वंद्व समास, लवकुश, अव्ययभाव समास, यथामति और बहुव्रीहि समास, चक्रपाणि। क्वेश्चन नंबर 12, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं।
पहला है डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद, महादेव गोविंद रनाडे के सुझाव, काका कालेकर की अध्यक्षता में गठित सुधाकर समिति, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। और ये नेट मार्च 2023 के प्रथम पाली में आया है। ऑप्शन है 2 3 4 5 1, 2 4 3 5 1, 2 5 3 4 1, 4 2 5 3 1। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 4 3 5 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कारण क्या है? भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है, सामाजिक परिवेश है। किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभिकथन वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, बघेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलताही भी हैं। और इसका कथन 2 है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। प्रश्न नंबर 14 का जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 14 का जवाब है ऑप्शन डी। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 जो है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी। ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी। गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी। ये भी मार्च 2023 का द्वितीय पाली का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 का जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 15 का जवाब है ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है 16, हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। कितनी है अनुनासिक व्यंजन की संख्या? 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? 1951, 1953, 1955 या 1957? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। 17 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1957। गोविंद बल्लभ पंत वाला ऊपर भी क्वेश्चन आया है, यही क्वेश्चन रिपीट यहाँ भी आया है, बस उसमें सन पूछ लिया है, उसमें ऊपर से नीचे तक हमें सीरीज वाइज लगाना था। अगला क्वेश्चन है, बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 18। ऑप्शन है भुक्सा, सिंडीली, बंगराही, बी है कठेरिया, डांगी या माथुरी,
सी है भदोरी, बनाफरी, खटोला। डी है लरिया, खलोटी, खलताही। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भदोरी, बनाफरी, खटोला। जो बनाफरी है जी, किसी को बनाफरी याद रहा होगा तो ये क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। नागलिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। नागरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। गुजरात के नगर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। देवनागरी लिपि अक्षरिक नहीं है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर है केवल 1, 2, 4, केवल 2, 4, 5, केवल 2, 3, 4 और केवल 1, 3, 4। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2, 3, 4। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। नागरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा है और गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अवधि और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है। अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। बिल्कुल। अवधि में ए ओ का उच्चारण आई ओ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये स्वर ए औ के रूप में उच्चारित होते हैं। ध्वनि के स्तर पर अवधि अकारांत है जबकि ब्रज उकारांत है। अवधि के क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण की प्रकृति अधिक है, ब्रज में कम है। अवधि में पुल्लिंग संख्या पदों में वाव पर सर्ग जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है जबकि ब्रज में प्राय ऐसा नहीं होता। नीचे दिए विकल्पों में से चयन करना है। ये मार्च 2023 के द्वितीय पाली का क्वेश्चन है। केवल 1, 2, 4, केवल 1, 2, 3, केवल 1, 4, 5, केवल 1, 2, 5। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2 और 5। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये इजी क्वेश्चन है, अगर आपने किया होगा, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ताल्य, मूर्ध्य, कंठ और वस्य, और एक उच्चारण के स्थान का नाम है, एक तरफ व्यंजन की ध्वनियाँ हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 3, 1, 2, 4। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो हमारे यूनिट 1 है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए हैं उनको कंप्लीट करवाऊँगी। थ्योरी क्लास होगी हमारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।